इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये जो मेथड है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज़ होता है। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए भी है, लेकिन मेनली इसका यूज़ हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो जैसे अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है y2 + y = secant x। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इतना मुझे अज्यूम करना पड़ रहा है कि आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हो पता होगा, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? d² = -i, वो क्या आएगा? d = +- i। तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? c1 cos x c2 sin x, ठीक है। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में अगला स्टेप क्या होता है? हमें रोन्सकियन निकालना होता है। रोन्सकियन कैसे निकालते हैं? जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो दो फंक्शन आए हैं, इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं। तो इनका हमें रोन्सकियन निकालना है। रोन्सकियन कैसे निकलेगा? u v u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव, और इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। और ये इनके डेरिवेटिव है। तो u क्या हमारा cos x और v क्या है sin x। cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? cos² x माइनस sin² x, ये क्या बन जाएगा? cos² x + sin² x = 1। तो हमारा रोन्सकियन कितना आ गया? 1 आ गया इस केस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा रोन्सकियन कितना आया है? 1। अब हमें पता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसमें दो पार्ट आते हैं। एक तो आता है CF और एक आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब CF तो हमारा ही आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे वो उसी में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का यूज आता है हमारे पास। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या कहता है? किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखी हो, उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो कैसा होता है? u f(x) + v g(x), ठीक है। और यहाँ पर ये f(x) कैसे निकालेंगे? f(x) ये होता है -इंटीग्रल v × r/में रोन्सकियन dx। और r क्या होता है? जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उधर जो ये राइट साइड में लिखा होता है ये हमारा r हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो gx आता है वो क्या आता है? gx निकालना है तो u से मल्टीप्लाई होगा, u r/में रोन्सकियन dx, ठीक है। fx निकालना था तो v से मल्टीप्लाई किया, r आएगा अपॉन में रोन्सकियन। gx निकालना है तो u से मल्टीप्लाई करेंगे, r आएगा अपॉन में रोन्सकियन। बस इसमें नेगेटिव प्लस का थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो हमारा रोन्सकियन तो 1 है, तो हम पहले fx निकालते हैं। fx क्या आएगा? माइनस v क्या है हमारा? v ये है sin x, तो लिख लेते हैं sin x, ठीक है। r क्या हमारा? secant x अपॉन में रोन्सकियन क्या है? रोन्सकियन तो 1 आया है तो 1 dx, ये कितना आ जाएगा? माइनस secant x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos x, पे हो जाएगा हमारा sin x अपॉन में cos x dx, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ tan x, और हमें पता है tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो -log mod cos x होता है। तो
उस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग मोड कोस एक्स, इसमें हम सी नहीं लगाते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग मोड कोस एक्स। हमारा एफ एक्स तो आ गया लॉग मोड कोस एक्स, ठीक है। अब हमारा जी एक्स निकाल लेते हैं। जी एक्स कैसे आएगा, जी एक्स क्या था, ये यू क्या है हमारा, जो सी वन के साथ लिखा है वो यू है, वो कोस एक्स अपना, कोस एक्स इंटू में आर क्या है सीकेंट एक्स, और रोन्स के अंदर है वन बी एक्स, ठीक है। तो ये आएगा कोस एक्स, वन अपॉन में कोस एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स, ये कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स। तो हमारा जी एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, यू इंटू में एफ एक्स, वी इंटू में जी एक्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा हमारा, यू क्या है, यू कोस एक्स है, और एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स तो लॉग मोड कोस एक्स आया, तो ये आ गया, ठीक है। प्लस वी क्या है हमारा, वी साइन एक्स है, और जी एक्स क्या है हमारा, एक्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो हम हमारा कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ तो आया हमारा सी वन कोस एक्स, सी टू साइन एक्स, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, कोस एक्स लॉग मोड कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करके किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो इस फॉर्म में गिवन हो। याद रखना है कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, और पावर डिग्री भी 1 ही होनी चाहिए, नहीं तो उसका तो हम सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, पहले इसको बैठा लेते हैं। ठीक है, अगर हम तो कोई और क्वेश्चन देखें तो जैसे हमारा क्वेश्चन एक ये है, क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी y2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 tan 2x, 4 tan 2x। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हमारी ये इस फॉर्म में था कि y2 का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो हम सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कैसे निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो सबसे पहले जो y2 है इसको हम लिखते हैं d2, ठीक है, 4, और जहाँ y है उसको 1 रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर इसको हम 0 मानेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इस सबको ये जो y के अलावा जो भी बचा है इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी d² + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारी d की वैल्यू क्या आएगी, ±2i होता, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है। तो फिर अगला नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, फिर हमें निकालना है रोन्सकियन। तो रोन्सकियन कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, u v u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव, तो हमारा u जो है cos 2x, v है sin 2x, इसका डेरिवेटिव आएगा -2
साइन 2x, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 cos 2x। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2x, और ये इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। अब अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। तो ये तो 1 होता है तो ये आ जाएगा 2, तो रॉन्सकियन हमारा आ गया 2, तो इसकी जगह हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो हमें पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्या आता है, u fx प्लस v gx, और fx कैसे निकालते हैं, माइनस इंटीग्रल fx निकालना है तो v इंटू में r क्या है हमारा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में लिखा है इक्वेशन के, तो ये आ जाएगा 4 लिखा है, 4 tan 2x, और अपॉन में रोन्सकियन कितना है 2 dx। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और v क्या है हमारा, v है sin 2x, तो इसकी जगह लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये कैंसिल हो गया 2 माइनस v की जगह लिखते हैं sin 2x tan 2x, तो है ये हमारा। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना है, तो -2 sin 2x tan 2x को हम लिख सकते हैं sin 2x अपॉन में cos 2x dx। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x अपॉन में है cos 2x। sin स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, और अपॉन में cos 2x तो है ही मेरा। ठीक है, अब इसको मैं दोनों के अलग अलग अपॉन में रख दूँगा, तो इसके अपॉन में रखूँगा तो 1 अपॉन में cos 2x आएगा, और इसके अपॉन में रखूँगा तो खाली cos 2x बच जाएगा मेरा। ठीक है, -2 ये हो जाएगा secant 2x, ये हो जाएगा cos 2x तो है ही dx। secant 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod secant 2x प्लस tan 2x, और जो x के साथ है वो अपॉन में आएगा 2, और cos 2x का तो होता ही sin 2x है, sin 2x और x के साथ जो है वो अपॉन में 2, और एक 2 हमारा बाहर चल रहा है पहले से फॉर्मूले में, तो इस 2 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो हमारा fx आ जाएगा log mod secant 2x प्लस tan 2x माइनस sin 2x। तो ये तो हमारा fx आ गया, वो हमें gx निकालना है, तो gx कैसे निकालेंगे, gx ये है तो u इंटू में r अपॉन में रोन्सकियन, u क्या है हमारा, u है cos 2x। ठीक है, और ये r4 tan 2x है, अपॉन में 2 dx, इससे कैंसिल तो यहाँ 2 आ जाएगा, tan 2x को हम साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा sin 2x अपॉन में cos 2x dx, इससे कैंसिल तो आ जाएगा sin 2x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा, sin 2x का क्या होगा, माइनस cos 2x अपॉन में 2, इससे कैंसिल माइनस cos 2x। ठीक है, तो हमारा gx आ गया, fx आ गया, हम हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो कहाँ लिखे, कहीं भी लिख देते, इसको मिटा देते। fx तो हमारे ये है, तो हमारा fx पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है, u fx प्लस v gx, u तो हमारा cos 2x ये,
और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये आया था हमारे, तो ये लोग मोड सीकेंड 2x प्लस 10 2x, ठीक है, प्लस b क्या है, साइन 2x है, और जी एक्स तो आई माइनस कोस 2x है, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अब इसमें हम अगर सी एफ स्कोर ऐड करके लिख दें तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए ये c1 कोस 2x प्लस c2 साइन 2x और प्लस में ये जो ऊपर पूरा लिखा है पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको उतार देंगे तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।